कर मेरा रही रणनीति है, यदि मेरा जमीन वो सही समय से हमको मुआवजा दे देते हैं सप्ताह 10 दिन के अंदर, वो अच्छा है। अगर नहीं देगा तो हम बाले बच्चे जाके हम उनके ऑफिस में धरना देंगे, हो सकता है तो हम आत्मदाह भी करेंगे। मेरा संपत्ति जा रहा है, बाल बच्चा भूखा मरेगा मेरा। धनबाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बस्ताकोला क्षेत्र संख्या 9 अंतर्गत उत्खनन के दौरान बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा रैयतों को बिना सूचना रात के अंधेरे में बस्ताकोला सोनार पट्टी में मौजा में जबरन खनन की जा रही है। वहीं रैयतों ने इस मामले को लेकर अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि खाता नंबर 147, प्लॉट 510, खसरा 522, 525, 529 एवं अन्य प्लाट की भूमि शामिल है जिसे बिना किसी मुआवजा के बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा अधिग्रहण की गई है और शेष भूमि लोग भी अधिग्रहण करने की तैयारी में लगी हुई है। कंपनी नियम विरुद्ध कार्य कर रही है। यदि रैयतों को भूमि के बदले उचित मुआवजा नहीं मिली तो वे महाप्रबंधक बस्ताकोला क्षेत्र कार्यालय के समक्ष सपरिवार धरना प्रदर्शन करेंगे और नहीं तो वे आत्मदाह करने को भी बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। कुछ मामला आपके इस क्षेत्र में बीसीसीएल के द्वारा किया जा रहा, बताएंगे? किया जा रहा है। मेरा जो जमीन है जो एकदम बेमतलब का, कोई हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं है, और काटना शुरू कर दिया है कोयला मेरा जमीन से। कौन मौजा है और क्या प्लॉट नंबर था? मौजा है, सोनार बस्ती है। खसरा नंबर, प्लॉट नंबर सब बताएंगे? खसरा नंबर, प्लॉट नंबर सब है। खसरा नंबर है 599, 604, 617। ये सब प्लॉट में अभी वो काम चालू कर दिया है। हम लोग बंद कर रहे हैं, कोशिश किए, बच्चा लोग जाके बंद किया, लेकिन किसी को कोई बात मानने वाला है नहीं। जीएम साहब से भी हमने कहा, देखिए सर इस तरह से क्यों हो रहा है हमारी ज़मीन में बिना लिए हुए आपका, तो वो भी नहीं कुछ सुनाई किए हैं अभी तक। ये आप लोगों ने आवेदन दिया है? हाँ, आवेदन हमने दिए हैं। क्या क्या आवेदन दिया है? आवेदन में यही दिए है कि उसमें सुधार किया जाए, वो काम को रोका जाए उस ज़मीन में जो आपने नहीं अभी तक परचेज किए हैं। ये कहाँ आवेदन दिए हैं सर? झरिया थाना में दिए हैं और बीसीसीएल का एरिया ऑफिस में दिए हैं, डीसी पास गया हुआ है। अच्छा। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। डीसी को कितने दिन पहले आवेदन दिए थे? डीसी को 17/6। हाँ, 17/6 को दिए। उनके पास पहले दिए हैं। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है सर? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं बोला, हम इसके लिए हम भेजेंगे कोई दे दिए। अच्छा। वो भेजे भी थे, ऐसा बात नहीं है, भेजे वहाँ से कागज। क्या मांग करते हैं? मांग मेरा है कि मेरा जमीन जो आपने जो है उचित मुआवजा दीजिए हमको, और पहले परचेज कीजिए, उसके बाद में मेरा जमीन में आप काम उत्खनन कीजिए। हाँ, आपने 3 रैयत से बहुत कम जमीन खरीदे हैं, आधा उसका जमीन लिए हैं और आधा बिना मतलब का आपने कोड़ाई शुरू कर दिया है। उसको पूरा तरह से आप खरीद कीजिए। पूरा जो 35 एकड़ का आपका चल रहा है, वो 35 एकड़ आपने पूरा खरीद कीजिए हर एक रैयत से, तब आप उस जमीन को आपने कोड़ाई कीजिए। कितने रैयत का जमीन को मुआवजा मिला है और कितने रैयत का जमीन बाकी है? रैयत है मेरे गांव में। अच्छा। लेकिन 3 रैयत को मिला है, वो भी बहुत कम रैयत मुआवजा मिला है। एकदम समझिए आधा जमीन उसका लिया गया है। मुआवजा में क्या कुछ राशि मिला है? हाँ, कुछ राशि मिला है जो वही काट के, जो सरकारी रेट के देने के बाद था, जो उन्होंने माने 75% हम लोग को दिया है। इसमें बहुत सारे अपने टोटल कर रही है। इसमें जो भी है, ऐसे क्या है कि जो रेट है, एक गवर्नमेंट का रेट होता है, हर एक मौजा का एक रेट होता है। उस रेट के अनुसार उन्होंने हमारे साथ, मतलब हमारे तो क्या है कि हमारे जितने भी जो भी कर रहे थे सारे बुजुर्ग लोग थे, हम लोग कभी इसमें इंटरफेयर नहीं किए थे, तो इनको बदलाया गया था, बेवकूफ़ बनाया गया। जो रेट होना चाहिए सरकारी रेट, वो रेट दिए नहीं, उसका 75% में एग्री किए। उसके बाद उसमें भी 75% नहीं दे करके उसमें टैक्स वगैरह काट लिए हैं, और टैक्स काटे हैं इसके कि मेरा जो सरकारी रेट है उस पर टैक्स काटा है। अच्छा। जी, कि पूरा मुआवजा दिया नहीं है। अगर 100% होता है तो 100% 75% दिया है, लेकिन टैक्स काटा है 100% का। ये सारी चीज़ें जो मतलब बदला के किया गया है,
और ये गलत किन है। किन लोगों को मुआवजा मिला है, किन किन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है? इसमें तीन रैयत बताएं भैया, बताएं 3 रैयत में है। तीन लोग जो जिनको मुआवजा मिला उनका नाम बताइए, और जो बाकी है उनका नाम बताइए। हाँ, 3 रैयत में जो हैं उनका बड़ा परिवार है, किसी का 15 परिवार में है, किसी का 8-10 परिवार में है। इस तरह से उन लोग को मिला है, सबको थोड़ा थोड़ा करके मिला है। और बाकी जमीन जो है उन्होंने कहा देखिए इसके बाद हम आपका जमीन और परचेज करेंगे, लेकिन आज तक परचेज अभी तक किए नहीं है, केवल वो अब खनन कार्य करने में लगे हुए हैं। आगे आप लोगों का क्या कुछ रणनीति हो ग्रामीणों का सर? ग्रामीणों का मेरा यही रणनीति है, यदि मेरा जमीन वो सही समय से हमको मुआवजा दे देते हैं सप्ताह 10 दिन के अंदर, वो अच्छा है। अगर नहीं देगा तो हम बाले बच्चे जाके हम उनके ऑफिस में धरना देंगे, हो सकता है तो हम आत्मदाह भी करेंगे। मेरा संपत्ति जा रहा है, बाल बच्चा भूखा मरेगा मेरा। अपना परिचय देंगे। अच्छा, इस पर खेती कब किए थे आप लास्ट? खेती हमारा लास्ट हुआ है ऐसे 3-4 साल पहले खेती हुआ है, 2020 तक हुआ। खेती हुआ है। 20 में, हाँ, 20 में 20 में 22 तक खेती किए हैं। 20-21 में खेती हुआ बात तो करना। मतलब बीसीसीएल कहीं ना बीसीसीएल कहीं न कहीं और वो भी गिरा के हमारे खेती ध्वस्त कर दिया, तो हम खेती करने लायक रहने नहीं दिया मेरा जमीन। माइंस का पानी बहाना स्टार्ट किया, गंदा कर दिया पूरा खेत। अपना परिचय देंगे सर। जी, हम बस्ता कोला सोनार बस्ती ग्रामीण से देवदास स्वर्णकार मेरा नाम है। बताया जाए। हाँ, आपने 3 रैयत से बहुत कम जमीन खरीदे हैं, आधा आधा उसका जमीन लिए हैं और आधा बिना मतलब का आपने कोड़ाई शुरू कर दिया है। उसको पूरा तरह से आप खरीद कीजिए, पूरा जो 35 एकड़ का आपका चल रहा है वो 35 एकड़ आपने पूरा खरीद कीजिए हर एक रैयत से, तब आप उस जमीन को आपने कोड़ाई कीजिए। कितने रैयत का जमीन को मुआवजा मिला है और कितने रैयत का जमीन बाकी है? रैयत है मेरे गांव में, लेकिन 3 रैयत को मिला है, वो भी बहुत कम रैयत मुआवजा मिला है। एकदम समझिए आधा जमीन उसका लिया गया है। मुआवजा में क्या कुछ राशि मिला है? हाँ, कुछ राशि मिला है जो भी काट के, जो सरकारी रेट के देने के बाद था, जो उन्होंने माने 75% हम लोग को दिया है। इसमें बीसीसीएल बहुत सारे अपने टोटल कर रही है। इसमें जो भी है ऐसे क्या है कि जो रेट है एक गवर्नमेंट का रेट होता है, हर एक मौजा का एक रेट होता है। उस रेट के अनुसार उन्होंने हमारे साथ, मतलब हमारे तो क्या है कि हमारे जितने भी जो भी कर रहे थे सारे बुजुर्ग लोग थे, हम लोग कभी इसमें इंटरफेयर नहीं किए थे, तो इनको बदलाया गया था, बेवकूफ़ बनाया गया। जो रेट होना चाहिए सरकारी रेट, वो रेट दिए नहीं, उसका 75% में एग्री किए। उसके बाद उसमें भी 75% नहीं दे करके उसमें टैक्स वगैरह काट लिए हैं, और टैक्स काटे हैं इसके कि मेरा जो सरकारी रेट है उस पर टैक्स काटा है। अच्छा। जी, पूरा मुआवजा दिया नहीं है। अगर 100% होता है तो 100 में 75% दिया है, लेकिन टैक्स काटा है 100% का। ये सारी चीज़ें जो मतलब बदला के किया गया है। और ये किन किन लोगों को मुआवजा मिला है, किन किन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है? 3 रैयत बताएं भैया, बताएं 3 रैयत में है। तीन लोग जो जिनको मुआवजा मिला उनका नाम बताइए, और जो बाकी है उनका नाम बताइए। 3 रैयत में जो हैं उनका बड़ा परिवार है, किसी का 15 परिवार में है, किसी का 8-10 परिवार में है। इस तरह से उन लोग को मिला है, सबको थोड़ा थोड़ा करके मिला है। और बाकी जमीन जो है उन्होंने कहा देखिए इसके बाद हम आपका जमीन और परचेज करेंगे, लेकिन आज तक परचेज अभी तक किए नहीं है, केवल वो अब खनन कार्य करने में लगे हुए हैं। आगे आप लोगों का क्या कुछ रणनीति हो ग्रामीणों का सर? ग्रामीणों का मेरा यही रणनीति है, यदि मेरा जमीन वो सही समय से हमको मुआवजा दे देते हैं सप्ताह 10 दिन के अंदर, वो अच्छा है। अगर नहीं देगा तो हम बाले बच्चे जाके हम उनके ऑफिस में धरना देंगे, हो सकता है तो हम आत्मदाह भी करेंगे। मेरा संपत्ति जा रहा है, बाल बच्चा भूखा मरेगा मेरा। अपना परिचय देंगे। अच्छा, इस पर खेती कब किए थे आप लास्ट? खेती हमारा लास्ट हुआ है ऐसे 3-4 साल पहले खेती हुआ है, 2020 तक हुआ। खेती हुआ है। 20 में, हाँ, 20 में 20 में 22 तक खेती किए हैं। 20-21 में खेती हुआ बात तो करना। मतलब बीसीसीएल कहीं ना बीसीसीएल कहीं न कहीं वो भी गिरा के हमारे खेती ध्वस्त कर दिया, तो हम खेती करने लायक रहने नहीं दिया मेरा जमीन। माइंस का पानी बहाना स्टार्ट किया, गंदा कर दिया पूरा खेत। अपना परिचय देंगे सर। जी, हम बस्ता कोला सोनार बस्ती ग्रामीण से देवदास स्वर्णकार मेरा नाम है। दिक्कतें हैं बताएंगे क्या? दिक्कतें हैं, हम लोगों का जमीन कोड़ा जा रहा है बिना लिए हुए, और लेने का बाद की बात था, जो लेने के बाद हमने काम करेंगे और पहले काम लगा दिया। अच्छा। इस स्थिति में हम लोगों का मुआवजा नहीं मिल पाया है। अच्छा। मुआवजा मिलना हम लोग का उचित है, दिलाया जाए। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा, बस्ता कोला सोनार बस्ती। ये मामला है और क्या कुछ आप लोग बीसीसीएल के प्रबंधन से मांग बीसीसीएल करते हैं? पैसा देने के पक्ष में नहीं है।
पेमेंट करने के पक्ष में नहीं है वो हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ एक लिटिगेशन निकालता है, एक मांगता है उसको हम लोग पूर्ति करते हैं, दूसरा लिटिगेशन लगा देता है। एक चीज मांगता है हम लोग पूर्ति करते हैं, उसको सब लगता है महीना 2 महीना पूर्ति करके उसको जब तक जुटाते हैं तब तक दूसरा है वो तैयार रखता है और उसको फिर दर्शाने लगता है कि इसको करके बरगला लाना रहा है। वो मतलब मिला जुला के वो बरगला रहा है, पैसा उसको देना नहीं, उसको ऐसी कार्य कर लेना है, खनन कर लेना है और लास्ट में हम लोग को झूठा आश्वासन देख के पेपर में आपका बचा हुआ है वो खत्म हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर में बाद में हम लेंगे, उनका कहना ही है। पेपर में तो दिखेगा ना आपका जमीन, पेपर से लेंगे, मेरा जमीन खत्म करने के चक्कर में पूरा है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को झूठा बरगला के लास्ट में फिर ऑफिस में भेज देते हैं, जाइए देखते हैं करेंगे। कभी कभी तो ऐसा ही बोल देते हैं कि वो करेगा काम, बिना मतलब खरीदे हुए करेगा, मतलब धमकी दे रहे हैं। हाँ ऐसा ही बोल रहा करेगा। क्यों करेगा भाई? ऐसा 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 बात हुआ है, पूछ लिए, लोग भी साथ में थे। कौन बोले हैं ये बात? बोलते हैं ऑफिस में, बोलते हैं ऑफिस में कौन? जीएम बोले हैं, महाप्रबंधक? हाँ महाप्रबंधक बोले हैं। बोला? हाँ क्या बोले हैं? बोले हैं कि वो मतलब कि वो करेंगे। एडिशनल जीएम एक दिन बोला, हाँ बोले कि क्या करेंगे काम, करेंगे। हम लोग तो नहीं बोलते हैं करने के लिए, वो लोग कर रहा है तो हम लोग क्या हम करें? लोग बंद करते हैं, नहीं मानता है। आपके माध्यम से ना काम हो रहा है। आप जब ऑर्डर दीजिएगा तभी काम होगा, ऐसे काम तो नहीं होगा। तो आप उसको बीच में जाके तो देखिएगा कि हमने जो काम दिया वो कहाँ कर रहा है, जहाँ दिया वहाँ कर रहा है कि अलग जगह कोड़ रहा है। बाकी जमीन तो खरीदाया हुआ नहीं है, वो चीज तो आप लोग को देखने का काम है कि हम लोग जाके देखेंगे। तो ये बात बोलते हैं तो ऐसा सा बात मिलता है वहाँ से। अपना परिचय देंगे। संतोष कुमार सोनकर, बस्ता कोला।